जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी, लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसलिए राजनीतिक समझदारी भी इसी में है कि हम ग्रासरूट लेवल पर महिलाओं की जो पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी हुई है उसको आपने अब कंसीडर करना पड़ेगा। महिलाओं को 33% आरक्षण मिल चुका है, फिर संसद में इतना हंगामा क्यों है? सच जानकर आप भी चौंक जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को महिलाओं के सशक्तिकरण का बड़ा पैरोकार बताते हैं, और सिर्फ सरकार ही नहीं, कई महिलाएं भी इस बात को मानती हैं। आजकल सोशल मीडिया पर भी ऐसी महिलाओं की चर्चा खूब वायरल है, आपने भी सुना होगा। लेकिन सवाल यह है, अगर सब महिलाओं के हक में है तो फिर संसद में इतनी तीखी बहस क्यों? पहली नजर में आपको भी लगा होगा कि सरकार आरक्षण देना चाहती है और विपक्ष उसका विरोध कर रहा है, लेकिन असली कहानी इससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा। महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम सितंबर 2023 में ही पास हो चुका है। यह संविधान का 106वां संशोधन है, जिसे लोकसभा और राज्यसभा ने लगभग सर्वसम्मति से मंजूरी दी थी। 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद यह कानून भी बन गया था। अब बड़ा सवाल, जब कानून बन चुका है तो विवाद किस बात का? यहीं से शुरू होती है असली राड़। विवाद आरक्षण पर नहीं, बल्कि आरक्षण लागू कैसे होगा इस पर है। सबसे बड़ा मुद्दा है परिसीमन यानी डिलिमिटेशन। सीटें कैसे तय होंगी? सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए उनका भूगोल भी तो बदलना होगा। उसका क्या तरीका होगा? किन सीटों पर महिलाओं को आरक्षण मिलेगा? और सबसे अहम, ये लागू कब से होगा? सरकार का कहना है कि यह आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू हो सकता है, यानी अभी इंतजार लंबा है। इस बीच सरकार एक और संशोधन फ्रेमवर्क पर काम कर रही है। इसके लिए लाया गया है 131वां संविधान संशोधन विधेयक, जो गुरुवार को लोकसभा में रखा गया। इसी पर संसद गरमाई हुई है, जिससे यह तय होगा कि पूरा सिस्टम कैसे लागू किया जाएगा। अब सुनिए विपक्ष क्या कह रहा है। अखिलेश यादव का कहना है कि बिना जातीय जनगणना के परिसीमन और आरक्षण अधूरा है। पहले ओबीसी डेटा आए, फिर सीटें तय हों। हम चाहते हैं कि पहले जनगणना हो, और जनगणना जब आंकड़े सही आ जाएंगे अध्यक्ष महोदय, तब जाकर के डिलिमिटेशन ठीक होगा। और अगर आंकड़े ही ठीक नहीं हैं तो फिर आरक्षण कैसे ठीक होगा? क्योंकि आरक्षण का आधार ही हमारा जनसंख्या पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आधी आबादी में ये मुस्लिम को भी ना गिनते हो, मुस्लिम महिलाओं को। वहीं प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार जातीय जनगणना से बच रही है और ओबीसी महिलाओं को अलग कोटा नहीं देना चाहती। संसद का 50% विस्तार प्रस्तावित है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रक्रिया के बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने बड़े परिवर्तन के नियम क्या होंगे, कैसे किया जाएगा, इसके बारे में पूरे विधेयक में एक भी शब्द नहीं है। यानी असली टकराव ये नहीं है कि आरक्षण हो या ना हो, बल्कि महिलाओं को आरक्षण कैसे और किसे मिले, इस पर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पर बोलते हुए कहा
जो इसका विरोध करेगा उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन विपक्ष का जवाब भी उतना ही तीखा है। हम विरोध नहीं बल्कि सही तरीके की मांग कर रहे हैं। और बात रही आवाज उठाने की, तो यह भी साफ है कि हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कीमत आने वाली पीढ़ियां चुकाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पंचायत में महिलाओं की सशक्त भागीदारी की बात भी कही, लेकिन अब जरा जमीनी हकीकत देख लीजिए। कई राज्यों में आज भी पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाते। यूपी और राजस्थान का उदाहरण सामने है। आरक्षण तय करने में देरी होती है और सिस्टम सवालों के घेरे में रहता है। कानून बन चुका है, लेकिन क्या महिलाओं को हक मिलेगा या फिर राजनीति में ही उलझ कर रह जाएगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।